नमस्कार दोस्तों। देखिए, कांग्रेस वैसे तो पूरे देश से ख़त्म होती जा रही पार्टी बनती जा रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की खबरें खूब चलती रहती हैं। अच्छा हो, बुरा हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ ना कुछ कांग्रेस के बारे में खबरें आती ही रहती हैं। देखिए, एक खबर ये आई कि सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं और चूंकि वो अस्थमा की मरीज हैं तो उन्हें प्रदूषण काफ़ी परेशान कर रहा है दिल्ली का, और इसलिए वो स्वास्थ्य लाभ के लिए गोवा चली गई हैं। हो सकता है किसी हिल स्टेशंस पर भी वो कुछ कुछ दिन के लिए जाएं, और फिलहाल वो दिल्ली से बाहर रहेंगी। दूसरी ओर बिहार में जो चुनाव हुए और उसमें हार हुई कांग्रेस की, उसको लेकर कोलाहल मचा हुआ है। पी चिदम्बरम ने सवाल उठाए, कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए कि भाई हमें आत्म परीक्षण आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमारी हार क्यों हुई। इसके अलावा कुछ और पॉलिटिकल लीडर्स उन्होंने भी सवाल उठाए। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग ऐसे आ गए जिन्होंने कपिल सिब्बल और इन लोगों पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भाई आप उंगलियां क्यों उठा रहे हैं। अशोक गहलोत हैं, अधीर रंजन हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि आप लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप लोगों ने क्या किया है पार्टी के लिए, और पार्टी की स्थिति जो आज हो रही है वो ऐसी क्यों है कि बिहार में हम 70 सीटों पर चुनाव लड़े और 19 सीटें ही हम जीत पाए। तो ये सब कोलाहल चल ही रहा है कांग्रेस में। और इसी बीच एक पार्टी ने 3 कमेटियां बना दी हैं। 3 कमेटियां अलग अलग मामलों पर बनाई हैं, और वो क्यों बनाई हैं, क्या किस लिए बनाई गई हैं, ये आगे बताऊंगा। और फिलहाल मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इसकी जानकारी पार्टी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने दी है। और के सी वेणुगोपाल ने इन कमेटियों के बारे में जानकारी दी है, और जो जानकारी आ रही है वो ये है कि इन सभी कमेटियों को का जो नेतृत्व है, इन सभी कमेटियों का अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाया गया है। मेरा वीडियो इसी पर आधारित है, मनमोहन सिंह का। पहले जानकारी ले लीजिए कि क्या आ रही है। आर्थिक मामलों की एक कमेटी बनाई है जिसके लिए अध्यक्ष पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हैं, वाजिब है। आर्थिक मामलों पर उनकी अच्छी पकड़ रही है। आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, देश के वित्त मंत्री रहे हैं, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं, और क्रांतिकारी बदलावों के लिए उन्हें याद किया जाता है। तो इसलिए मनमोहन सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया जाना समझ में आता है। इसके अलावा इस कमेटी में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम होंगे, वो भी इसके लिए काबिल है। और मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। और जयराम रमेश कमेटी के समन्वयक बनाए गए हैं। दूसरी कमेटी बनाई गई है विदेश मामलों को लेकर। इसमें राज्य इसके भी अध्यक्ष मनमोहन सिंह ही हैं, और इसमें राज्यसभा में उपनेता आनंद शर्मा, शशि थरूर और सत्तागिरी उलूका ये सदस्य हैं। और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद इस कमेटी के समन्वयक बनाए गए हैं। और शशि थरूर जो है विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और यूएन में लंबे समय तक कार्य किया है, वो भी समझ में आता है उनका। और तीसरी जो कमेटी बनाई गई है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, और इसमें भी मनमोहन सिंह अध्यक्ष होंगे। और राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद, वीरप्पा मोइली और वी वैथिलिंगम इसमें सदस्य हैं, जबकि विंसेंट एच पाला इसके समन्वयक बनाए गए हैं। और इसके अलावा पार्टी के सूत्रों का कहना है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, जिसे आरसीईपी कह रहे हैं, को लेकर 2 दिन पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अलग अलग राय होने के चलते इन कमेटियों को गठन किया गया है, ताकि आर्थिक, विदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मसलों पर पार्टी की एक राय सामने आए। बता दें कि आरएससीपी के मुद्दे पर जयराम रमेश और दूसरे नेताओं की अलग अलग राय सामने आई थी, और भाजपा ने कांग्रेस का मजाक अच्छा खासा उड़ाया था। इसके पहले भी कई मसलों पर पार्टी के नेताओं की राय में भिन्नता देखी गई है। इसे देखते हुए पार्टी ने तय किया कि विशेष मुद्दों पर कमेटी में विचार विमर्श के बाद एकमत होकर पूरी पार्टी अपना पक्ष सामने रखेगी। यानी कि 3 कमेटियां बना दी गई। चलिए साहब, कमेटी बना दी आपने, और अब ये कमेटी क्या काम करेंगी ये मैं नहीं जानता, और इनका उद्देश्य क्या है ये मैं नहीं जानता। लेकिन इन तीनों का अध्यक्ष मनमोहन सिंह को बनाया गया है। क्यों बनाया गया ये मैं जानता हूं। दरअसल मनमोहन सिंह के अलावा सोनिया गांधी पार्टी में किसी पर विश्वास नहीं कर सकती, और
उन्हें काबिल आदमी भी चाहिए हर काम के लिए, लेकिन काबिल आदमी ऐसे होने चाहिए जो उनके और राहुल गांधी के आदेश माने और उनके कहे के अनुसार चलें, उनके कहे से बाहर ना जाएं और अपनी पर्सनैलिटी को कुछ ज़्यादा उभार कर सामने ना लाएं। मनमोहन सिंह के बारे में अभी बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि वो बहुत ही कूल पर्सन थे, बहुत ही बढ़िया और काबिल नेता थे, और सोनिया गांधी ने उन्हें सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री बनाया था क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये भविष्य में राहुल गांधी के लिए खतरा नहीं बनेंगे। बुजुर्गवार हैं, भले हैं, और जो कह दो इनसे वही करते हैं, और अब तो और भी बुजुर्ग हो चुके हैं। तो ऐसे में उन्हें इन तीनों कमेटियों का अध्यक्ष बना देना ये समझ में आता है कि वो किसी पर विश्वास नहीं करती। उन्हें लगता है कि अगर अध्यक्ष किसी और को बना दिया, अगर शशि थरूर को विदेश मामलों वाली कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता तो वो एक अलग बोल्ड ओपिनियन लेकर आते, उनकी अलग तरह की राय होती है हर मुद्दे पर, और उन्हें हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों में गिना जाता है। लेकिन कभी कभी उनके जो बयान हैं उनकी वजह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी को थोड़ी सी बेचैनी महसूस होने लगती है कि यार ये शशि थरूर ने क्या कह दिया। शशि थरूर कई बार बहुत बोल्ड हो जाते हैं, इसी वजह से उन्हें इसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया, वहाँ भी मनमोहन सिंह को घुसा दिया गया, क्योंकि उन्हें लगता है कि मनमोहन सिंह उनकी पहुंच में है, मनमोहन सिंह उनके कहे के अनुसार चलेंगे और मनमोहन सिंह उनसे बाहर नहीं जाएंगे। यही वजह है कि आज कांग्रेस में कोई ऐसी लाइन डेवलप नहीं हो पा रही है, कोई ऐसी पंक्ति खड़ी नहीं हो पा रही है जो पार्टी का नेशनल लेवल पर फेस बन सके। सोनिया गांधी चाहती हैं कि अगर पार्टी का कोई फेस हो तो वो राहुल गांधी हों या फिर प्रियंका गांधी हों। इसके अलावा कोई ऐसा प्रोमिनेंट आदमी फेस न बन सके जिसमें लोग एक भविष्य का नेता देख लें, जैसे कि शशि थरूर हैं या कई और लोग हैं ऐसे जो आगे बढ़ेंगे तो इन्हें दिक्कत होगी। यही वजह है कि मनमोहन सिंह को तीनों कमेटियों का अध्यक्ष बना दिया गया है और बिल्कुल सेफ गेम खेल दिया गया है। और अब देख लीजिएगा कि इन कमेटियों को बनाने का पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा, और ये तय बात है कि पार्टी जिस तरीके से उल्टे सीधे बयान इनके नेता देते रहे हैं उसी तरीके से देते रहेंगे, ना पार्टी की कोई राय होगी, ना पार्टी की कोई ओपिनियन बन पाएगी। फिलहाल तो मुझे यही नज़र आ रहा है। अलबत्ता एक तरह से मनमोहन सिंह बहुत बुजुर्गवार हैं, वो कहीं मीटिंग लेने नहीं जा सकते और घर में ही रहते हैं, काफ़ी उम्र हो चुकी है उनकी, और ख़ास बात यह है कि नरेंद्र मोदी उन्हें बड़ा सम्मान देते रहे हैं समय समय पर। तो मुझे ये लगता है कि मनमोहन सिंह को इन कमेटियों का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आज भी पार्टी में उन्हीं लोगों की वैल्यू होगी जो गांधी नेहरू परिवार के करीबी हैं या इनके कहे से बाहर नहीं जाते, इनके विश्वास पात्र हैं। अगर आप बोल्ड हैं, आक्रामक हैं, नई सोच रखते हैं, तो फिर आप कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ सकते। इसका तो मैसेज मुझे यही नज़र आ रहा है। बहरहाल राहुल गांधी कहाँ है मैं नहीं जानता, सोनिया गांधी दिल्ली से बाहर जा चुकी हैं। अब क्या होगा, बंगाल के चुनाव के लिए पार्टी क्या कर रही है, तमिलनाडु के लिए क्या कर रही है, कोई कुछ देखने सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस पर हम लगातार बात करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।